हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें आज हम आपको ये दो रंग का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये दो रंग में हमने बनाया है येलो कलर और मैरून कलर, और ये शैल स्टिच का डिज़ाइन है। और ये स्वेटर और जर्सी में अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना स्टार्ट करने के लिए हमें जो फंदे लेने हैं वो 14 के मल्टीपल में लेने हैं। 14 के मल्टीपल जैसे 14, 28 इस तरह से हमें लेने हैं। 42 इस तरह से हमें फंदे लेने हैं। 14 के मल्टीपल में हमें फंदे लेकर उसमें +2 एक्स्ट्रा रखने हैं। जैसे कि अगर हमने 28 फंदे लिए हैं तो हम +2 करके 30 फंदे डालेंगे, और अगर हमने 42 फंदे लिए हैं तो हम +2 करके 44 फंदे डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 28 फंदे यूज़ किए हैं, तो +2 करके हमारे ये फंदे 30 हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जो हमारा बेस कलर है, जैसे कि हमारा कलर बेस मैरून है जिससे हमने बॉर्डर बनाया है, उससे हम दो सीधी और एक उल्टी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें यहाँ पर एक धारी बनाई हुई है। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें बॉर्डर बनाने के बाद एक सीधी और एक उल्टी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद हमारा जो वर्क बनाना हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अपने सेकंड कलर से, जैसा कि हमारा येलो कलर है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। येलो कलर से हमें इसमें 6 सिलाइयाँ बनानी है सीधी सीधी, जिसमें हमें सारे फंदे बुनने हैं। 6 सिलाइयाँ हमें इस तरह से बनानी है। देखिए, जैसा कि हमने नीचे बनाई हुई हैं, ये देखिए हमने इसमें 3 धारियाँ डाली हुई हैं, दिखाई दे रही हैं हमारी 3 धारियाँ येलो कलर से। सीधी सीधी सिलाइयों जब हम बनाते हैं तो ऐसी धारियाँ सी बन जाती हैं। तो 6 सिलाइयों से हमने ये 3 धारियाँ बनाई हुई हैं। तो चलिए हम इसमें 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। सब में हमें सीधा बुनना है, उल्टी सिलाई में भी और सीधी सिलाई में भी। सारे 30 के 30 फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए, ये हमारी 6 सिलाइयाँ जो है बनकर तैयार हैं, जो हमने येलो कलर से बनाई हैं। देखिए, 3 धारियाँ बन गई हमारी, और अब हम इसमें ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें एक फंदा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो, और ये 14 फंदे, फिर हमने 14 में से हमें 8 फंदे बुनने हैं। तो हम बुनेंगे टोटल 9 फंदे। 9 फंदे हम सीधे बुन लेंगे मैरून कलर से। 9 फंदे हम बुनेंगे मैरून कलर से सीधे सीधे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए, 9 फंदे हमने बुन लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये शैल बनाना है। जो हमारा ये शैल स्टिच है वो बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आगे के 6 फंदे हैं, जो 14 में से हमारे आगे के जो 6 फंदे हैं, इसमें से हम 3 फंदे एक साइड कर देंगे, 3 एक साइड कर देंगे। तो 3 फंदों के नीचे से ये जो 3rd फंदा है हमारा, इसके ठीक हम नीचे जाएंगे, और ये जो छेद है, ये देखिए, इसके नीचे हमारा कौन सा छेद आएगा, ये हम यहाँ पर हैं। ये देखिए, इस जगह पर 1 2 3 फंदे हमने छोड़ दिए। उसके बाद ये देखिए नीचे आए तो हमारा ये वाला छेद आ गया। इसमें से हमें शैल बनाना स्टार्ट करना है। 1 2 3 फंदे छोड़ के जो हमारा नीचे छेद आएगा उसमें से हम सिलाई को एंटर करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे हम। ये देखिए, सिलाई को हमने इसमें से एंटर किया। मैरून कलर के फंदे से जैसा हम सीधा बुनते हैं ऐसा हम एक फंदा बना लेंगे। देखिए, सीधा फंदा जैसे हम बुनते हैं उस तरह से धागे को लपेटा, और एक फंदा हमने इसमें बना लिया। लूज़ सा फंदा बनाना है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे शैल के फंदे हैं ये बिल्कुल लूज़ हैं। उसके बाद देखिए, एक फंदा बन गया हमारा। अब हम एक फंदा इसमें से बुनेंगे सीधा ही। देखिए, फिर हम दूसरा फंदा बनाएंगे यहीं से, जहाँ से हमने पहले बनाया था छेद में से, इसी तरह से सीधा लपेट के। ये देखिए, दूसरा फंदा भी बन गया, और फिर हम दूसरा फंदा अपनी सिलाई में से बुनेंगे। इसी तरह करते करते हमें इसमें 6 फंदे बनाने हैं नीचे से, और एक एक फंदा हम ऊपर से बुनते जाएंगे उसके साथ साथ। ये देखिए, तीसरा फंदा बना लिया। उसके बाद हम तीसरा फंदा बुनेंगे, फिर हम अगला फंदा बनाएंगे एक और।
इसके लिए आप चाहें तो एक दूसरी सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी सिलाई ले सकते हैं, उससे फंदा बना के इस सिलाई में आप ले लें। ये देखिए फोर्थ फंदा बना लिया, उसके बाद फोर्थ फंदा बुनेंगे, फिफ्थ बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम इसमें दूसरी सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं फंदा बनाने के लिए। फंदे को बना के हम इस सिलाई में इसको एंटर करा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जब ज़्यादा फंदे हो जाते हैं तो इसमें इजीली नहीं आ पाते। अब हम फिफ्थ फंदा बुनेंगे और फिर अभी हमें एक फंदा और बनाना है नीचे से ही। देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया और इसको अपनी सिलाई में ले लिया और उसके बाद एक फंदा और बुन दिया। तो इस तरह से ये हमारा एक शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 6 फंदों का एक शेल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम फिर से 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम 3 फंदे छोड़ेंगे और 3 फंदों के नीचे जो छेद है उसमें से हम सिलाई को एंटर करेंगे। ये देखिए 3 फंदों के नीचे हम 3 फंदे छोड़ दिए इधर वाले, और उसके नीचे जब हमने देखा तो ये वाला जो छेद है वहाँ से हमने सिलाई को एंटर किया और एक फंदा नया बना लिया। देखिए, और उसके बाद एक फंदा हम सिलाई में से बुनेंगे। एक हमें नीचे से बनाना है और एक सिलाई में से बुनना है। इसी तरह से हमें 6 फंदे फिर से बनाने हैं। देखिए दूसरा फंदा नीचे से बना लिया, अब दूसरा सिलाई से बुनेंगे। तीसरा फंदा हमने नीचे से बना लिया और तीसरा फंदा सिलाई से बुनेंगे। देखिए फोर्थ फंदा बनाया, फोर्थ फंदा सिलाई से बुन लिया। इसी तरह से 2 फंदे और बना लेंगे। देखिए 5वां फंदा बना लिया, 5वां फिर हमने सिलाई से भी बुन लिया। एक और रह गया हमारा 6ठा फंदा, उसको भी बना लेंगे। देखिए 6 फंदा भी बन गया और ये हमने सिलाई से बुन लिया और फिर हम एक और बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई। जो 7th रो थी वो कंप्लीट हो गई। अब 8th रो में हम आ गए हैं। 7th रो के बाद हम 8th रो में आ गए। 8th रो में हम क्या करेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। देखिए पहले फंदे को हमने सीधा बुन दिया। उसके बाद अब हम ये जो जिस धागे से हम बुनाई कर रहे हैं इसको अपनी साइड ले आएंगे और उसके बाद 2 फंदे हम इसमें से निकालेंगे। जैसा सीधा बुनते हैं ऐसे, एक तो जो हमारा बुना हुआ फंदा है, एक जो हमारा नीचे से बुना हुआ है। देखिए नीचे से बुना हुआ फंदा जो है इसको हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हम इन्हें वापस उल्टी सिलाई में डालेंगे, जैसा उल्टा बुनते हैं इस तरीके से। ये देखिए इनको हमने वापस से उल्टी सिलाई में डाल दिया। अब हमें इन्हें उल्टा बुनना है, लेकिन ऐसे नहीं बुनना जैसे हम नॉर्मली देखिए इस साइड से बुन लेते हैं। हम नॉर्मली इनको इस साइड से ऐसे बुन लेते हैं, इस तरह नहीं बुनना है। पीछे से हम इनको बुनेंगे। देखिए किस तरीके से, ये इसको और इसको ऐसे पीछे से हमने इसमें एंटर किया सिलाई को और अब हम इसको उल्टा बुन देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको बुनना है। तो ये जो हमारे जो शैल के धागे हैं ये बिल्कुल सीधे आएंगे, वरना इन पे एक बटा सा बन जाएगा तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम 2 फंदे फिर से निकालेंगे जैसा सीधा बुनते हैं।
देखिए एक और जो एक लूज फंदा है, दो, इनको निकाल के वापस हमें उल्टा सिलाई में डालना है और फिर पीछे की तरफ से बुनना है। देखिए पीछे की तरफ से इसको हमने एंटर किया सिलाई को, आगे से नहीं पीछे से। जैसे पीछे सीधा बुनते हैं इसी तरह से ये हम पीछे उल्टा बुन रहे हैं। अब दो फंदे फिर ऐसे ही सीधे करके सिलाई में निकालेंगे सीधा बुनते हुए और फिर इनको वापस डालेंगे सिलाई के अंदर और पीछे की तरफ से हम इनको उल्टा बुनेंगे। देखिए 3 फंदे हमने इस तरह से ये बुने हैं, ठीक है। अब जो 4th फंदा है हमारा उसको हम केवल सिंगल उल्टा बुनेंगे। इसको हमें 2 नहीं बुनने हैं, एक ही फंदे को उल्टा बुन देना है, सिंपल सीधा। कुछ नहीं इसमें हमें चेंज करना, ना हमें इसमें घुमाना है इसको उल्टा, ना कुछ करना है, ना पीछे से बुनना है। और इस तरह से हमें इसको उल्टा बुन देना है। अब आगे के जो 3-3 फंदों के पेयर हैं, जो 2-2 फंदों के 3 पेयर हैं, उनको हम नॉर्मली सीधा उल्टा बुनेंगे। इसमें हम घुमाना नहीं है, हमें सीधा बुनना है। देखिए एक फंदा ये जो लूज़ वाला है और दूसरा जो हमने बुना हुआ है। 2 फंदे हम लेंगे एक साथ सिलाई के अंदर और इनको उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से अगला पेयर लेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। 2 पेयर हो गए। अब तीसरा लेंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। देखिए इस तरह से इस शेल को हमें पूरा करना है। अब पीछे धागा ले जाएंगे सीधी साइड और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए हमारा एक फंदा बच गया। देखिए एक फंदा बचा हुआ है, इसको हम इसके साथ शेल के साथ बुनेंगे। तो धागे को अपनी साइड लाते हैं और 2 फंदों को सीधा बुनते हुए बाहर निकालते हैं। ये देखिए 2 फंदे हमने बाहर निकाल लिए। इन्हें इसके बाद हम इन्हें वापस सिलाई के अंदर डालेंगे, जैसे उल्टा बुनते हैं। इस तरह से सीधा बुनते हुए बाहर निकालेंगे और उल्टे बुनते हुए की साइड अंदर डालेंगे वापस और फिर पीछे से बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमें इसमें पीछे से सिलाई को एंटर करना है दोनों फंदों में और फिर इसको बुन देना है। देखिए पीछे से एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन इससे हमारे जो धागे हैं शैल के वो बिल्कुल सीधे आएंगे, वरना उसमें एक बटासा बन जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको बुनेंगे। फिर 2 फंदे निकालेंगे सीधे बुनते हुए और वापस सिलाई के अंदर डाल के और पीछे से बुनाई करेंगे। फिर से निकालेंगे 2 धागे, वापस डालेंगे और पीछे से एंटर करेंगे सिलाई को। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये पीछे से एंटर करना इजी हो जाता है। देखिए 3 फंदे हमने बुन लिए। इसके बाद 4th फंदा हमें सिंगल बुनना है, सिंगल सीधा एक ही फंदे को हम सिंपल सीधा अकेला फंदा बुनेंगे, इसको हम डबल नहीं ले रहे हैं। ये देखिए 4th फंदा हमने इसको बुन दिया। अब हमें आगे के 3 पेयर जो हैं वो सिंपल बुनने हैं उल्टे, इसमें हमें फंदों को घुमाना नहीं है। तो इसी तरह से हम 2 फंदे लेंगे सिलाई के अंदर और इनको सिंपल उल्टा बुन देंगे। एक पेयर हो गया पूरा। इसके बाद दूसरा पेयर लेंगे 2 फंदों का ही और इसको उल्टा बुन देंगे। फिर से दूसरे 2 पेयर लेंगे, एक पेयर लेंगे और फिर इसको उल्टा बुन देंगे। देखिए और फिर आगे के जो फंदे हैं वो हमें सीधे बुनने हैं, तो धागे को पीछे करेंगे और सारे फंदे जो हैं वो हम सीधे बुन देंगे। 8 फंदे हमारे हैं सिलाई में। देखिए इस तरह से ये हमारा एक जो शैल का डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो जाता है 8 सिलाइयों के अंदर। 6 सिलाइयाँ हमने येलो कलर से डाली हैं और फिर हमने ये शैल वाली 2 सिलाइयाँ डाली हैं, तो ये हमारा 8 सिलाइयों में एक शैल बन जाता है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारा पहला शैल था, उसके बाद जो दूसरा शैल है वो हमें यहाँ बनाना है, ये जो हमारे फंदे हैं इनके ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 6 सिलाई येलो कलर से डालनी पड़ेंगी सीधी सीधी। तो चलिए हम उन्हें पहले बना लेते हैं 6 सिलाइयों को। देखिए 6 सिलाई हमारी जो येलो कलर से हमें बनानी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं।
तो अब हमें जो शैल बनाना है, ये देखिए यहाँ पर बनाया था। अब हमें इन 8 फंदे जो हमने सीधे बुने थे मैरून कलर से, इनके ऊपर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे बुन लेंगे मैरून कलर से सीधे ही। देखिए 2 फंदे बुनने के बाद अब हमें शैल बनाना है। तो हम फिर से 3 फंदे छोड़ के, 1 2 3 3 फंदे छोड़ के इसके नीचे जो छेद है, ये देखिए यहाँ पर जो छेद है उसमें से सिलाई को एंटर करेंगे और एक नया फंदा बना लेंगे। देखिए नया फंदा हमने बनाने के बाद, ये फंदा हमें लूज़ बनाना है वरना हमारा शैल अच्छे से नहीं खिल पाएगा। उसके बाद हम अगला फंदा जो है सिलाई में से बुनेंगे सीधा, जैसे हमने पहले किया था सेम हमें उसी तरीके से इसको अब बनाना है। 6 फंदे नीचे से बनाने हैं और 6 फंदे ऊपर से बुनने हैं। तो एक एक फंदा हम नीचे से बनाते जाएंगे, ये देखिए, और एक फंदा हम ऊपर से बुनते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए तीसरा फंदा हमने बना लिया, एक फंदा ऊपर से बुन दिया। 4th फंदा नीचे से बनाएंगे, 4th फंदा हम ऊपर से बुनेंगे। फिफ्थ फंदा नीचे से बनाया, अब 5th फंदा ऊपर से बुनेंगे। देखिए 6th हो गया, अब 6th फंदा ऊपर से बुनेंगे। अब 8 फंदे हमें सिंपल बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने बुन दिए। 8 फंदे बुनने के बाद फिर से हमें शैल बनाना है। तो उसके लिए 3 फंदों बाद हम फिर से नीचे से, देखिए 3 फंदे छोड़ के नीचे से जो छेद है उसमें एंटर करेंगे और फिर से हम जैसे हमने पहले शैल बनाया था वो उसी तरीके से बिल्कुल शैल बनाएंगे, एक एक फंदा नीचे से और एक एक ऊपर से। देखिए 2 फंदे नीचे से हो गए, 2 ऊपर से हो गए। तीन, अब नीचे से बनाएंगे 4th फंदा, और 4th फंदा ऊपर से बुनेंगे। देखिए 5th फंदा भी बना लिया, अब एक और रह गया है हमारा 6th फंदा जो है। छठा फंदा भी हमने बना लिया और इसको हमने ऊपर से बुन दिया 6th फंदे को। अब बाकी फंदे जो हैं वो हमें सीधे बुन देने हैं मैरून कलर से। 8 फंदे हमारी सिलाई में बचे हुए हैं, सबको हम सीधा बुन देंगे। देखिए अब हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को अपनी साइड ले आएंगे और 2 फंदे निकालेंगे जैसा सीधा बुनते हैं। जैसे हमने पहले शैल स्टिच को बुना था उसी तरीके से हमें इसे बुनना है। देखिए सीधा बुनते हुए निकाल लिया, वापस डालेंगे सिलाई में जैसे उल्टा बुनते हैं इस तरीके से, और पीछे की साइड से बुनेंगे। तो पीछे की साइड से बुनने के लिए हम इनको पीछे की साइड से देखिए इस तरह से सिलाई में ले लेंगे दोनों फंदे को जिनको हमने निकाला था और उल्टा बुन देंगे इस तरह से। फिर हम इसको सीधा बुनते हुए निकालेंगे 2 फंदे को
और फिर से सिलाई में वापस लेके पीछे से बुनेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक फंदा वो लेना है जिसको हमने ऊपर से बुना था और एक फंदा लेना है जिसको हमने नीचे से बुना था। ये देखिए, ये तो हमारा वो फंदा है जिसको हमने ऊपर से बुना था और ये है हमारा नीचे से बुना हुआ फंदा। इसी तरह से हमें लेना है। हमें दोनों फंदे ऐसे नहीं लेने हैं, क्योंकि कई बार धागा लूज़ होने के कारण फंदे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो पता नहीं चलता कि कौन से हैं। अब हम एक फंदे को सिंपल सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, और उसके बाद दो दो के जो पेयर हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे सिंपल। उसमें हमें घुमाना नहीं है उन फंदों को। सिर्फ 3 फंदे हमें स्टार्टिंग के घुमाने होते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे ये बन जाएंगे। उसके बाद फिर से हम धागे को पिछली की साइड ले जाएंगे। धागे को पीछे ले जाकर अब हमें 7 फंदे सीधे बुन देने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 सीधे बुनने के बाद फिर से धागे को अपनी साइड ले आएंगे और फिर से शैल स्टिच बुनेंगे। देखिए, 2 फंदे निकालेंगे और उसके बाद इनको घुमाएंगे। और पीछे से बुन देंगे। इसी तरह से हम सारे फंदों को बुन लेंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब धागे को पीछे करके इस फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा दूसरा जो शैल था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, बड़ा ही इजी डिज़ाइन है और बना के ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाने में भी ये कोई बहुत मुश्किल डिज़ाइन नहीं है। आई होप आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू।